हमारा हीरो अपनी जान बचाने के लिए एक खाली घाटी में भाग रहा होता है और एक सींग वाला खरगोश उसका पीछा कर रहा होता है। उसे बिल्कुल नहीं पता कि वह इस मुसीबत में कैसे फंसा या कौन सी चीज उसके पीछे पड़ी है, इसलिए उसे यह सब बिल्कुल अचानक और अजीब लग रहा था। वह मन ही मन सोचता है कि यह कैसा जीव है। तभी अचानक उसे एक हल्की सी लड़की की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज उस जीव के बारे में पता लगाती है और हीरो को बताती है कि वह एक लेवल 1 का सींग वाला खरगोश है। उसे नहीं पता कि वह आवाज किसकी है, लेकिन वह डर के मारे उसे कहीं न जाने के लिए कहता है। खरगोश अचानक उस पर छलांग लगाता है, पर हमारा हीरो किसी तरह बचकर उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे दबकर खरगोश किल्ड हो जाता है। इसी बीच घने जंगल में एक एल्फ लड़की पेड़ों के बीच से जा रही होती है। तभी एक अनजान आदमी की आवाज उसे रास्ता दिखाती है और कहती है कि वह पूर्व दिशा की तरफ बढ़ती रहे, क्योंकि वहां कोई बहुत कीमती चीज उसका इंतजार कर रही है। दूसरी तरफ हमारा हीरो राहत की सांस लेता है कि वह उस सींग वाले खरगोश के अटैक से बच गया, पर उसे अभी भी नहीं पता कि वह कहां है और वह आवाज किसकी थी। इसके ऊपर जब वह अपना फोन चेक करता है तो देखता है कि उसमें बिल्कुल भी सिग्नल नहीं है, जिससे मदद मांगने की उसकी बची खुची उम्मीद भी खत्म हो जाती है और उसे पागल होने जैसा महसूस होता है। वह सोचता है कि शायद वह आवाज असली नहीं थी और उसे सिर्फ वहम हो रहा था। उसे थोड़ी भूख लगने लगती है और वह उस खरगोश को खाने के बारे में सोचता है, लेकिन वह तुरंत अपना इरादा बदल देता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे खाना सुरक्षित है भी या नहीं। तभी वह आवाज फिर से आती है और शरीर की जांच करके हीरो को बताती है कि यह सींग वाला खरगोश असल में एक बेहतरीन क्वालिटी का खाना है, जो स्टू में बहुत स्वादिष्ट लगता है। यह सुनकर वह तय करता है कि अभी के लिए वह इसे अपने साथ ले जाएगा, भले ही उसे यह सब थोड़ा घिनौना लग रहा था। वह इस अजीब आवाज के बारे में और सोचने लगता है और ध्यान देता है कि यह आवाज तभी आती है जब वह कुछ पूछता है, इसलिए वह अपने बैग जैसी आम चीजों के बारे में पूछकर उसका टेस्ट लेना शुरू करता है। वह आवाज जवाब देती है कि यह एक ऐसा बैग है जो ऐसे मटेरियल से बना है जो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। वह अलग अलग चीजों के बारे में पूछता रहता है और हर बार वह आवाज एकदम साफ और सही जानकारी देती है। यह देखकर हमारा हीरो सोचता है कि क्या यह आवाज उसके बारे में भी बता सकती है, इसलिए वह पूछता है और तुरंत उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है जिसमें उसके सारे स्टैट लिखे होते हैं। वह सब कुछ पढ़ता है और देखता है कि उसका नाम और उम्र जैसी जानकारी एकदम सही है, लेकिन उससे सबसे बड़ी हैरानी इस बात से होती है कि उसकी जॉब में अप्रेजर प्रोविजनल लिखा था। उसे यह बिल्कुल समझ नहीं आता, क्योंकि अब तक वह सिर्फ एक हाई स्कूल के छात्र की नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। फिर वह बोलता है और उस आवाज से पूछता है कि वह कौन है, तो वह जवाब देती है कि वह उसकी स्टेटस सपोर्ट है, लेकिन वह कोई भी ऐसी जानकारी शेयर नहीं कर सकती जो पर्सनल हो। हीरो को यह बात बिल्कुल भी सही नहीं लगती, लेकिन उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाता है जब वह देखता है कि उसके सीखने के लिए कितनी सारी स्किल मौजूद हैं। उसे एक्सपर्ट स्किल काफी दिलचस्प लगती है और वह तुरंत उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वह सोचता है कि उसे ट्यूटोरियल शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वह ज्यादा आसान लग रहा था, पर आवाज उसे बताती है कि ट्यूटोरियल पहले से ही चल रहा है। हीरो को बिल्कुल समझ नहीं आता कि उसके कहने का क्या मतलब है, इसलिए वह आगे बढ़ता है और वर्ल्ड मैप वाली स्किल आजमाता है, जिससे उसके सामने एक होलोग्राफिक डिस्प्ले आ जाता है। वह उसे ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि यह असल में कोई मैप नहीं है, यह सिर्फ उसी रास्ते को दिखा रहा है जहां से वह होकर गुजरा है। तब जाकर उसे एहसास होता है कि वह इतनी देर से बस गोल गोल घूम रहा था। ये सब साफ होने के बाद वह इसकी मदद से अपना रास्ता तय करता है और आगे बढ़ता रहता है। सूरज ढलने तक उसे अपने नीचे एक सड़क दिखाई देती है, लेकिन वह खुशी के मारे थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिसलकर सीधा पत्थरों वाले रास्ते पर मुंह के बल गिर जाता है। जैसे ही वह उठकर बैठता है, आवाज घोषणा करती है कि उसे कास्टअवे इन एन आइस स्काई का टाइटल मिल गया है। हीरो इस बात से थोड़ा हैरान होता है, पर वह तुरंत समझ जाता है कि उसे अभी और भी बड़ी मुसीबतों की चिंता करनी है। जैसे